बांके बिहारी जी के सभी भक्तों के लिए बिहारी जी की एक और सुंदर कहानी, जिस कहानी का नाम है पागल जज। तो आइए शुरू करते हैं कि एक पंडित जी थे, वो श्री बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके व्यतीत हो। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी से धन मांगने गए। सेठ जी ने धन तो दे दिया, लेकिन धन लौटाने की 12 किस्तें बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज़ नहीं था, उन्होंने स्वीकृति दे दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्त भर दी। एक किस्त ना भर सके, इस पर सेठ जी ने 12वीं किस्त का समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित को ठाकुर पर भरोसा था। जज ने कहा, पंडित अपने गवाह को बुलाओ। पंडित ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहाँ एक बूढ़ा आया, जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। बूढ़े की दलीलें सेठ जी के बही खाते से बिल्कुल मेल खाती थी कि फला तारीख को किस्तें चुकाई गई। अब पंडित जी को ससम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज पंडित जी से बोले कि ये बूढ़ा कौन था जो गवाही देकर चला गया? तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था, जो भक्त की दुविधा देख ना सका और लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था कि जज पंडित के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित बोला, मेरा ठाकुर तो हर जगह है। अब जज घर बार काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर ना मिला। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वो भंडारों में जाता, पत्तलों से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता और आधा खुद खा लेता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए। उसे मारा पीटा पर वो ना सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ भी ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी का जूठन ना खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल दिया। पर ये क्या, वो ठाकुर जी को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे? निवाला खाए तो ठाकुर जी का अपमान, अगर थूके तो अन्न का अपमान। करे तो करे क्या? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में एक बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी गलती हो गई जो पहले तुझे ना खिला सका, पर अब क्या करूं? तो ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले, अरे जज, तू तो नीरा पागल हो गया है रे। अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा, लेकिन आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच। चल निकालने वाले को, आज तेरी जूठन ही सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी जो रुकने का नाम ना ले रही, और मेरा ठाकुर कहते कहते बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह त्याग दिया। और मित्रों, वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव ही एक सार है। भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव ही एक सार है, और भावना से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय।